हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट इज सेक्शन 44 एबी। गाइस, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जो रोजी रोटी है वो इसी सेक्शन के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, ये सेक्शन क्या है पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। गाइस, सेक्शन 44 एबी है टैक्स ऑडिट फॉर सर्टेन पर्संस। अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूं, इसके बाद हम लोग डिटेल में डेप्थ में जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओवरव्यू कुछ ऐसा है, अगर मान लीजिए आप कोई पर्सन हो जो बिजनेस कैरी ऑन करता है या कोई प्रोफेशन कैरी ऑन करता है, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टर्नओवर के ऊपर आपका टर्नओवर अगर चला जाता है तो फिर आप लोगों को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। और ये टैक्स ऑडिट कंपलसरीली आपको कराना किससे पड़ेगा? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना पड़ता है। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो तो आपको जो ऑडिटिंग पावर दी है वो हमारे इस इनकम टैक्स एक्ट ने ऑडिट करने की पावर दी है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कोई अगर पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या फिर प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है और एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर उसका टर्नओवर निकल जाए तो ही विल हैव टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बात समझ में आ गई आपको? तो हम अब देखते हैं ये लिमिट्स ऑफ टर्नओवर कैसे है, इसके अंदर और फर्दर कौन कौन सी छोटी मोटी बातें रहेंगी, ये सब चीजें आप लोग यहां से समझेंगे। ठीक है, समझ के लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, ये सबसे पहले देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, ठीक है। अब बच्चों, टैक्स ऑडिट किसे किसे कराना पड़ेगा, तो मैं यहां पे आप लोगों को इसके दो हिस्सों में डिवाइडेशन कर देता हूं। ठीक है, पर्सन कैरिंग ऑन, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, और यहां पे लिख देता हूं पर्सन कैरिंग ऑन, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। ठीक है, तो ये बात तो श्योर है कि अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम होती है, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी हाउस प्रॉपर्टी से ही इनकम होगी तो कराना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और सिर्फ सैलरी से है तो भी आपको कराना नहीं पड़ेगा। अगर आप पीजीबीपी की इनकम ले रहे हो, आपका या तो कोई बिजनेस है या तो कोई प्रोफेशन है और उससे आपकी अगर इनकम जनरेशन हो रही है तब जाके आपको ये सेक्शन 44 ए बिल लगने लगेगा, और वो भी स्पेसिफाइड टर्नओवर के लिमिट के ऊपर। ओके, और वही सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने दो पार्ट्स कर दिए। कोई लोग है जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और कुछ लोग जो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट लिमिट्स एक्ट ने दे के रखी हुई है। ठीक है, हम बात करते हैं पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस की, और ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इसमें एक अमेंडमेंट भी आई है। तो अमेंडमेंट आई है, पहले ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो सवाल ही नहीं उठता, एग्जाम में पूछे जाने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनना। अब अगर आप पर्सन हो और आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स, ओके, आपके जो भी कैश रिसिप्ट है या फिर कैश पेमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल कैश रिसिप्ट्स, टोटल कैश रिसिप्ट्स एंड टोटल कैश पेमेंट्स के 5% तक ही है, टोटल कैश पेमेंट तक ही है। ओके, तब जाके आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक लिमिट। वो कौन सी? अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है ₹5 करोड़ को, तब जाके आपको टैक्स ऑडिट किसी सीए से कराना पड़ेगा। बात समझ में लेना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूं? अगर आपका कैश रिसिप्ट, और यहां पे स्लैश डालने के बजाय मैं एंड डाल देता हूं क्योंकि ये दोनों भी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस 5 करोड़ की लिमिट के लिए आपको कौन सी दो चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। आपकी कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट अगर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल कैश रिसिप्ट एंड टोटल कैश पेमेंट होगा, तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है ₹5 करोड़ के, तभी जाके आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको जो टोटल रिसिप्ट मिली है, अब टोटल रिसिप्ट आपको सेल करके भी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है, किसी भी वे से आपको जो टोटल रिसिप्ट मिली है वो मान लीजिए
10 करोड़ रुपए की है, आपको जो टोटल रिसिप्ट मिली है ये कितनी है बताओ, 10 करोड़ रुपए की आपकी टोटल रिसिप्ट है, ठीक है। अब 10 करोड़ की टोटल रिसिप्ट है, और अगर मान लीजिए आपका कैश में जो रिसिप्ट हुआ है, आपका जो कैश में रिसिप्ट हुआ है वो मान लीजिए 50 लाख है या उससे कम है, आपका कैश रिसिप्ट 50 लाख या उससे कम है। 50 लाख क्यों बोल रहा हूं, आपको समझा होगा, मैंने 10 करोड़ का 5% मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है। तो 10 करोड़ का 5% कितना होता है बोलो, 50 लाख होता है, सही है बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर आपकी कैश रिसिप्ट 50 लाख या उससे कम होगी तो जाके आप लोगों का अगर टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करेगा, तभी आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपको टैक्स ऑडिट के कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो आपको कोई टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात। तो गाइज दिस इज द अमेंडमेंट फॉर विच आई वॉज टॉकिंग हियर। यही वो अमेंडमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और इसके एग्जाम में आने का स्कोप भी बहुत ज्यादा रहेगा। मैं आपको वापस से समझाता हूं कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स को लाने के पीछे का पर्पस क्या था। अब देखिए बात समझिए, गवर्नमेंट का बोलना है कि आपका जितना टोटल रिसिप्ट होगा उसमें 5% या उससे भी कम अगर आपका कैश रिसिप्ट होता होगा तो हम आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट 5 करोड़ की रख देंगे। ओके, आपको 5 करोड़ तक के टर्नओवर में कोई टैक्स ऑडिट आपको कराने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ऐसी अमेंडमेंट लेकर क्यों आ रही है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज अगर आपके टोटल रिसिप्ट में से अगर सिर्फ 5% या उससे कम कैश रिसिप्ट होगी तो आपको 5 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कहीं ना कहीं 95% या उससे ज्यादा जो भी रिसिप्ट आ रहा होगा वो रिसिप्ट बैंकिंग चैनल से आ रहा होगा। मतलब या तो आपको चेक मिल रहा होगा या तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का मानना यह है कि आप अगर कैश ट्रांजैक्शन कम कर दो, आप अगर कैश के रिसिप्ट कैश के पेमेंट कम कर दो और वो सिर्फ स्टिक कर दो 5% तक, तो इससे क्या होगा, आपको जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 5 करोड़ के टर्नओवर की रखती जाएगी। मतलब आपका अगर 5 करोड़ तक का भी टर्नओवर है तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं। और बेटा लॉजिकल भी है ना, बिकॉज अगर आपका सब कुछ 95% ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होने लग गया, मतलब बैंक में तो पक्के में एंट्री होती है, बैंक में पूरा हिसाब क्रिस्टल क्लियर होता है, तो फिर आपके टैक्स अवॉइडेंस के जो चांसेस है वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहती है कैशलेस ट्रांजैक्शन को, और बस इसी के लिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाल के रखी हुई है। तो सेक्शन 44AB में ये नया ऑप्शन आपके पास में आ चुका है कि अगर मान लीजिए आपका कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट दोनों का 5% से कम होना जरूरी है। अच्छा, किसका 5%, अगर हम कैश रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो वो टोटल रिसिप्ट के 5% या उससे कम हो। अगर हम बात कर रहे हैं कैश पेमेंट की तो वो टोटल पेमेंट के 5% या उससे कम हो। तो आप अगर 5 करोड़ का टर्नओवर भी अचीव कर लो तब तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना है। हाँ, 5 करोड़ से एक्सीड करने के बाद यू विल हैव टू डू द टैक्स ऑडिट। होप सो समझ में आया होगा। ओके, लेकिन अदर देन दिस, मतलब इनके अलावा, मतलब जिनका कैश पेमेंट या तो 5% के ऊपर होगा या तो जिनका कैश रिसिप्ट 5% के ऊपर होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो ध्यान रख लेना गाइस, इनको रिक्वायरमेंट, इनका टर्नओवर अगर एक्सीड करे 1 करोड़ रुपए को, अगर इनका टर्नओवर एक्सीड करे 1 करोड़ रुपए को, तो याद रखना बच्चों 1 करोड़ के ऊपर इनका अगर टर्नओवर चला जाए तो इन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। They'll have to do what? टैक्स ऑडिट। कब? 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर निकल जाए तो जाके इन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब ये तो पुरानी ही लिमिट है, अमेंडमेंट में सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट आया हुआ है। होप सो आप लोग याद रखोगे। क्लियर? ये बात करी हमने बिजनेस वालों की। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोफेशन वालों की। प्रोफेशन वालों के लिए याद रखना गाइज, इनको इनकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर एक्सीड कर दे 50 लाख रुपयों को, 50 लाख रुपीस को अगर इनकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड कर जाए तो याद रखना इन्हें इनका टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट प्रोफेशन के लिए है। बिजनेस के लिए दो पार्ट किए हमने, एक नॉर्मल लिमिट जो पहले से थी वो 1 करोड़ की ही है, 1 करोड़ से ऊपर सेल चला जाए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा।
और अगर मैं दूसरों की बात करूं तो आपका अगर कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट अगर अप टू 5% होगा, ओके, तो जाके आप लोगों को यहां पर क्या कराना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 5% अगर होगा तो टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जाए तो टैक्स ऑडिट, अदरवाइज आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। अब इसमें एक मजेदार बात बोलता हूं मैं आपको, इस पर्टिकुलर लिमिट से कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, एक सेक्शन 44 एडी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन, एक छोटा स्मॉल टैक्स पेयर जो होता है उसके लिए ये सेक्शन निकाला हुआ है, सेक्शन 44 एडी। तो इस सेक्शन 44 एडी के मुताबिक जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ रुपीस है, जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ रुपीस है, तो ये बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करे एकदम चलेगा। ये बंदे को जो टैक्स पे करना है वो कितने इनकम पे टैक्स पे करना है, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, इसे कितना इनकम में क्या डिसअलाउ क्या अलाउ हुआ ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, प्रिजम्पटिव इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सवाल है सर प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या हो गया, तो कुछ नहीं बच्चों, जितना इसका टर्नओवर होगा तो उसके 8% से इस बंदे को टैक्स पे करा, टैक्स नहीं, इसकी इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पे क्या पे करेगा बताओ, ये बंदा टैक्स पे करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सेक्शन 44 एडी एक सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ रुपीस है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, और आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो प्रिजम्पटिव इनकम पे करना पड़ेगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम, तो आपका टर्नओवर ले लो और उसका 8% ले लो, टर्नओवर माने सेल्स, सेल्स का 8% ले लो, वही आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिक्कत क्या होती है, कोई बंदा अगर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला जाए तो सेक्शन 44 ए भी बोलता है कि भाई टैक्स ऑडिट कराओ। सही है कि नहीं, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आपका सेक्शन 44 ए भी बोलता है टैक्स ऑडिट कराओ, और जब ऑडिट कराना है तब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह तो सब मेंटेन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे सेक्शन 44 एडी क्या बोलता है कि आपका 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के स्कीम में जा सकते हो, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। तो कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सर तब क्या होगा जब हमारा टर्नओवर 1 करोड़ को तो क्रॉस कर जाए लेकिन 2 करोड़ को क्रॉस ना करे। मतलब आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपके मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठ सकता है कि सर इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये जो 2 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो आप सेक्शन 44 एडी के मुताबिक प्रिजम्पटिव इनकम पे टैक्स भर सकते हो और आपको यहाँ पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ये सेक्शन 44 एडी ने बोला। लेकिन टर्नओवर जैसे ही एक्सीड कर जाए 1 करोड़ को तो सेक्शन 44 ए भी बोलता टैक्स ऑडिट कराओ, और ये टैक्स ऑडिट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सब मेंटेन करनी पड़ती है। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर जो इसके बीच में घुट रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकता है क्या, क्या उसको ऑडिट कराना पड़ेगा क्या, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा क्या। तो उसका मैं सिंपल सा आपको जवाब दे देता हूं बच्चों, जिस बंदे का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ के अंदर है, ठीक है, तो ये बंदा सेक्शन 44 एडी के सेक्शन 44 एडी के प्रिजम्पटिव इनकम पे टैक्स भर सकता है, और डेफिनेटली इसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं और ना ही इसे टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। इसे टैक्स ऑडिट नहीं भी करा तो भी चलेगा, लेकिन कब, अगर ये सेक्शन 44 एडी में टैक्स भरता है, प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अगर ये टैक्स भरेगा तो इस बंदे को कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो याद रखना, हमने ये जो अदर्स की लिमिट देखी है इसमें हमने क्या बोला कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद मैंने आपको क्या बताया, लेकिन अगर आप सेक्शन 44 एडी में प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से टैक्स भर रहे होंगे तो फिर भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाए बट अगर ये 2 करोड़ के नीचे है तो आपको टैक्स ऑडिट की कोई जरूरत नहीं रहेगी और ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। आप सिर्फ आपके टर्नओवर के 8% पे इनकम निकाल लो और उस इनकम पे टैक्स भर दो,
दैट्स इनफ। ओके, तो होप सो ये बातें, किचकट बातें आपके दिमाग में गई होगी। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट कराना सिर्फ इतने ही एप्लीकेबिलिटी से नहीं होता। ओके, आगे चल के आपको कुछ सेक्शंस देखने मिलेंगे विच आर ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम। ओके, या प्रिजम्पटिव टैक्स वगैरह वगैरह, आपके ऐसे कुछ सेक्शंस आपको मिलेंगे। उन सेक्शन की लिस्ट बता देता हूं। एक सेक्शन 44 AD है, एक सेक्शन 44 ADA है, एक आपको दिखेगा सेक्शन 44A। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव इनकम इसमें होती है। सेक्शन 44 AD बिजनेसमैन के लिए है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। टर्नओवर के 8% की उसकी इनकम मानी जाती है। ठीक है, ये बिजनेसमैन की बात। सेक्शन 44 ADM प्रोफेशनल के लिए अवेलेबल होता है। तो प्रोफेशनल की जितनी ग्रॉस रिसिप्ट होगी तो उसका 50% जो होता है वो उसका इनकम मान लिया जाता है। कितना? 50% ग्रॉस रिसिप्ट का इनकम मान लिया जाएगा। ओके, और 44E नॉर्मली जिनके पास में व्हीकल्स होते हैं, जो लेट आउट करते हैं, भाड़े पे देते हैं, उनके लिए सेक्शन 44E भी लगता है। टनेज टैक्सेशन उसे बोला जाता है। तो याद रखना, इनमें से ये 8%, 50%, ये परसेंटेज फिक्स किए गए हैं। अगर आप इन परसेंटेज से जो इनकम निकल रही है, आप उससे भी कम इनकम बताते हो, आपको लगता है कि आपके बिजनेस में 8% की भी इनकम नहीं होती, टर्नओवर के 8% जितनी इनकम नहीं होती, उससे भी कम इनकम होती है, तो बच्चों ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस है, इन्होंने कुछ परसेंटेजेस बताए हुए हैं और उन परसेंटेजेस के हिसाब से इनकम मान ली जाती है और उसी पे टैक्स भर दिया जाता है। लेकिन आप इन पर्टिकुलर सेक्शन से भी कम इनकम बताना चाहते हो, मतलब आप बताना चाहते हो कि हमारा टर्नओवर पे 8% से भी कम इनकम हो रहा है, तो अगर आपको ये सब बताना है तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो इवन अगर कोई बंदा है जिसका टर्नओवर 70 लाख रुपए का है, 70 लैक्स का उसका टर्नओवर है, और अगर मैं 70 लैक्स पे 8% निकालू तो वो निकलेगा 5,60,000। 5,60,000 आया 8% किसका? इस 70 लाख के टर्नओवर का। तो अगर कोई बंदा बोले कि मेरी इनकम 5,60,000 से भी कम है, मेरी इनकम सिर्फ 5 लाख ही रुपए है, मतलब आप 8% से भी कम इनकम बता रहे हो। तो अगर आप 8% से भी कम इनकम बता रहे हो तो फिर ऐसे केस में आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर टर्नओवर तो सिर्फ 70 लाख है, स्टिल आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रिजम्पटिव इनकम में जितना इनकम बताई जा रही है उससे भी कम इनकम बताना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू व्हाट? टैक्स ऑडिट ओवर हियर। आपको टैक्स ऑडिट यहाँ पे कराना पड़ेगा। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो। ओके, अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको पता है नॉर्मली 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। अगर आप लोअर इनकम बताना चाह रहे हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से, और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से तो ज्यादा है लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो परसेंट दिए उससे कम होगी, तो ऐसे केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, एज वेल एज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर इवन दो आपका ये जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है ये भी आपका सेटिस्फाई ना हो गए। होप सो ये सबके दिमाग में गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 44AB ऑफ योर टैक्स ऑडिट। होप सो आप लोग याद रखोगे। बाय बाय।